बात करेंगे सिरोमटोली फ्लाईओवर की। तो सिरोमटोली फ्लाईओवर में आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, विरोध की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 5 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन अब पाहनों का भी साथ मिल गया है उन्हें, और पाहन समाज आगे आया है। पाहन समाज का कहना है कि सरकार की तरफ से जो हो रहा है वो गलत है, यहाँ सुधार किया जाना चाहिए। पाहनों ने क्या कुछ कहा, क्या उनकी योजना है, इस बारे में बात करेंगे अपने संवाददाता अमित से। अमित, देखिए काफी संख्या में पाहन भी वहां जुटे थे, अब पाहनों का साथ भी अब मिल रहा है आदिवासी संगठनों को, क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से? जी तो बता दें कि जिस प्रकार से पिछले 4 महीनों से लगातार आंदोलन चल रहा है सिरोमटोली फ्लाईओवर रैंप को लेकर के, तो अब इसमें कहीं ना कहीं पाहन जो पुरोहित कह सकते हैं वो भी इस आंदोलन में अब कूद गए हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हमारे शरणास्थल यानी कि जो केंद्रीय शरणास्थल है उसके समीप जो रैंप उतारा गया है वो कहीं ना कहीं गलत है, और ऐसे में हेमंत सोरेन जो है वो विरोधी जो है हम लोग के विरोध में काम कर रही है। उनका कहना है जिस प्रकार हमने 2024 में उन्हें पुनः सत्ता में बिठाया यानी कि सीएम की कुर्सी पर बिठाया है, वापस 2029 का चुनाव होता है, अगर हमारी बात अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग उतारने का भी काम करेंगे। साथ ही उनका कहना है अगर हम लोगों की मांग जो है वो जायज़ है, और जिस प्रकार से पिछले 4 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए, और शरणास्थल के समीप से जो रैंप है वो हटना चाहिए। बता दें कि आगामी जो 5 मई है, 5 मई को एक बड़ी बैठक है आदिवासी समाज के संगठन के लोगों के द्वारा रखी गई है, और ऐसे में तमाम जो जिला है झारखंड के यानी कि 24 जिला से लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और एक बड़ी जो रणनीति है उस पर काम करेंगे। एक रणनीति बनाई जाएगी कि आगे आंदोलन को और कैसे मजबूत किया जाए। और साथ ही अगर बात करें तो जिस प्रकार से पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं रैंप विवाद को लेकर के, रैंप को लेकर के कहना है कि उन्होंने मानव श्रृंखला का आयोजन किया। साथ ही अगर बात करें तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया, और साथ ही अगर बात करें तो रांची बंद भी करवाया, तो तमाम जो चीज़ें मशाल जुलूस और तमाम जो विरोध का जरिया होता है वो देखने को मिला। अब पुनः एक बार फिर से 5 तारीख को रणनीति बनी, हालांकि ओवरब्रिज जो है अब बन करके तैयार है, रैंप का भी निर्माण कार्य जो है वो भी युद्ध स्तर पे हो रहा है। तो अब जो इसकी अनुमानित तारीख है उद्घाटन को लेकर के, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो बातें सामने निकल के आ रही है कि 15 मई को उद्घाटन होना है, और ऐसे में तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका कहना है कि अगर 15 तारीख को उद्घाटन होगा तो हम इसका विरोध करेंगे। साथ ही आज पाहन के तमाम जो लगभग रांची के कई जगहों से और झारखंड के कई जिलों से पाहन एकत्रित हुए थे। उनका कहना था कि हम झारखंड के 24 जिला में घूम कर तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको जगाने का काम करेंगे, और इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करेंगे। उधर जिस प्रकार से तमाम जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनने को लेकर के बात जो है वो सामने आ रही है, और 5 तारीख को जो बैठक रखी गई है वो एक कह सकते हैं कि इस लहजे में की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है कहा जा सकता है। जी बिल्कुल अमित, और लगता है उसी दिन रणनीति बनेगी कि अब किस तरह से विरोध किया जाना है, सरकार तक कैसे अपनी बात पहुंचानी है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनके आवास के घेराव करने के लिए तमाम लोग पहुंचे थे। उसके बाद जो भूषण तिर्की हैं गुमला के विधायक, उनके आवास भी घेरने के लिए बैठे थे। तो ये सब जो रणनीति के तहत इन लोगों ने प्लानिंग की थी। अब फिर से एक बार 5 मई को रणनीति तैयार करने के लिए बैठक बुलाई गई है। हज़ारों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। जैसा आज पाहन लोगों ने भी कहा कि हम लोग हर एक जिले में जाकर के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको जगाने का काम करेंगे, और साथ में ही एक बड़ी रणनीति बना करके एक बार फिर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने के लिए ये तमाम लोग आतुर हैं। और ऐसे में अब ये सबसे अहम बात है कि जिस प्रकार से युद्ध स्तर पे जो रैंप का निर्माण का कार्य है वो चल रहा है, तो अब यह देखना होगा कि आखिर ये विरोध अब आगे इसका कितना रंग ले पाती है। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पाहन भी आदिवासी संगठनों के साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे तो क्या कुछ होता है, सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री